हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि आज मुझे इस तरह से वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं प्रॉपर उस तरह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो 1-2 दिन आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों का प्यार और सपोर्ट वैसे ही बना रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है बसंती जी का। भाई बसंती जी अपने वीडियो में जो इस वक्त दिखा रही हैं, लोगों को लग रहा होगा, जैसे कि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई वो तो बहुत एंजॉय कर रही हैं, बहुत मज़े कर रही हैं भाई, जैसा कि अनीता जी के साथ हुआ है। लेकिन बसंती जी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। वो अपने घर का काम दिखा रही हैं। पहले तो उन्होंने वीडियो में दिखाया कि भाई घर की साफ़ सफाई हो रही है और तीनों लोग मिलकर घर की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। तो इन्होंने साफ़ सफाई की और उसके बाद जो सर्दियों के कपड़े थे वो भी रखे। मतलब ये सारे काम हो रहे थे। उसके बाद इनके एक मिस्त्री आता है जो हैंडपंप लगाएगा, तो उससे बातचीत होती है। वो बताता है कुछ चीज़ें कि भाई ठेके पर ही काम होगा। बसंती जी और फुल फैमिली वही चीज़ें समझ रही थी। बाबूजी से भी वो बात करते हैं। उसके बाद वो चला जाता है। मतलब कि फाइनल हो जाता है कि 3 दिन बाद शायद वो आएगा लगाने के लिए। अच्छा ही है, हैंडपंप लग जाएगा और घर में सब लोग नॉर्मल हैं। ऐसा नहीं है कि अनीता जी के घर में ऐसा कुछ हुआ है तो इनके फेस पर ऐसा कुछ दिख रहा हो। हमें नॉर्मल वीडियो ही दिखाई दिया। फिर बसंती जी बाबूजी के जो घाव थे उसमें वो सूख रहा है, तो उसके लिए उन्होंने नारियल का तेल मंगाया। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि इसमें कपूर मिला दीजिए तो लगाइए। हमारे जो दोस्त होते हैं वो कभी कभी हमें बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं, और बसंती जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखती हैं कि आखिर किसने क्या कमेंट किया है। तो आई होप वो ऐसा ही करेंगी और बाबूजी को आराम भी मिलेगा। बसंती जी ने पूछा कि भाई मुझे मंदिर भी ऊपर बनाना है या नीचे, जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई लकड़ी वाला मंदिर आप मंगा लीजिए। लेकिन अगर मेरी राय मांगिए तो लकड़ी वाला ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इनके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं। और भाई चूहे जहाँ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर लकड़ी की चीज़ें वो काट देते हैं। तो जैसा कि बसंती जी कह रही थी कि ऊपर एक पत्थर ढला देंगे और पत्थर में ही उसमें भगवान जी स्थापित हो जाएंगे, ऊपर रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। तो मेरी तो ये राय है, अब जैसा बसंती जी चाहें वैसा करें। अब बात करते हैं हम कमेंट बॉक्स की। भाई कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि उनके कमेंट बॉक्स में भी अनीता जी के ही बारे में बातचीत की गई है। अनीता जी जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अब ऐसा लग रहा है, जैसा कि लोगों का भी कहना है, कि अनीता जी को कर्मा वापस मिल रहा है। उन्होंने जैसा बसंती जी के साथ किया था सेम वैसा ही अब उनके साथ हो रहा है। तो भाई अगर समय रहते उन्हें समझ में आ जाता है, चीज़ें सही हो जाती हैं, तब तो बेहतर है, वरना उनके लिए आगे चलकर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, बस मुझे यही कहना था कि भाई उनके कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वीडियो नॉर्मल ही आते हैं। और कोई कुछ भी कहे, अब जैसे कि कद्दू था उनके घर में, उन्होंने सोचा क्यों ना गांव वालों को बांट दिया जाए और सब लोग मिलजुल कर खाएंगे, क्योंकि छठ पूजा चल रही है और छठ में कद्दू ही खाते हैं। तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में कद्दू बांटा और उसके बाद ये उनके यहाँ भी गई थी गोल्डी, जो एक नई यूट्यूबर हैं, उनके यहाँ भी गई थी, उनके यहाँ भी देकर आई हैं। मतलब इनका व्यवहार गांव में सबके साथ है और अच्छे से। मतलब बसंती जी इतनी मेहनत करती हैं, कल के वीडियो में भी दिखाई पड़ा कि घर में इतने काम होते हैं, उसके बावजूद वो खेतों में भी गई, खेत में पानी लगाना था। गोलू भी बिजी था, लेकिन बसंती जी खुद ही गई थी खेतों में और सारे खेतों में पानी लगाया अच्छे से करके, तब गोल्डी के साथ वापस घर आती हैं। बाबूजी ये सारी चीज़ें देखते हैं और कहीं ना कहीं बाबूजी इन्हीं सब कारणों की वजह से बसंती जी को पसंद करते हैं, अनीता जी को नहीं। क्योंकि अनीता जी काम चोरी करने में तो शुरू से ही एक नंबर रही हैं, जैसा कि हमने वीडियो में देखा है।
और हमारे वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई आपको कुछ पता ही नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, इतने ज़्यादा अंधभक्त हो गए हैं कि आज भी उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं। अनीता जी के कमेंट बॉक्स में लोगों ने ये लिखा है कि भाई सोना जितना ही ज़्यादा तपता है उतना ही ज़्यादा निखरता है। मतलब कि उन्हें इतना सब देखने के बाद भी पॉजिटिव कमेंट मिल रहे हैं। ये कहाँ से लोग आते हैं, कौन से लोग हैं, क्या उन्हें समाज में इस तरह से रहना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आता ये कहाँ से लोग आते हैं जो इस तरह से कमेंट कर देते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने इसी तरह के कमेंट किए हैं कि भाई आपको कैसे पता कि वो ऐसे हैं? भाई आंखें खोलो। उन्होंने जो लाइव में बोला था, जिस तरह से बोला था, वो चीज़ें हम नकार नहीं सकते हैं। और फिर सोचो, जब वो अपनी बहू के साथ ऐसा कर सकती है तो अपनी देवरानी के साथ करने में क्या ही गुरेज है उन्हें। वो ज़रूर करी होंगी और इसी वजह से उनकी बहू ने भी ये चीज़ें बोली हैं। तो मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को आप भी आंखें खोल लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी अंधभक्त बेचारे, उन्हें तो समझ ही नहीं है कि वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं और किस बात पर सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से गलत लोगों को हम सपोर्ट करेंगे तो हमारे समाज में वो लोग फिर से गंदगी फैलाएंगे। तो बिल्कुल भी हमें गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। रही बात बसंती जी की, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंखें बंद करके आप बसंती जी को भी सपोर्ट करिए। भाई आप सब कुछ देखिए, सुनिए, उसके बाद ही ये चीज़ें करिए। क्योंकि चीज़ें कनेक्ट करके आपको सच्चाई पता चल जाएगी शुरू से लेकर अब तक। क्योंकि शुरू में चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन इनका सच अब इन्होंने अपने मुंह से खुद ही बता दिया है। तो भाई अब समझने में देर नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये आप लोगों को तय करना है। आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं अक्सर वही चीज़ें बोलती हूँ जो मुझे सही लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके ही विश्वास करते हैं। जो सामने दिखता है बस वही बोलती हूँ, जो वीडियो में जो चीज़ें आती हैं बस वही बोलती हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। तो बस मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।